हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से सर्दी के मज़े ले रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की एंकर आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं लेकर आई हूँ आज अपने वीडियो में आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर एक मोटिवेशनल थॉट जिसका टाइटल है विचार प्रबंध। इस दौर में अशांति और अनियंत्रित विचारों का प्रभाव सामान्य हो गया है, यानी कि जब भी हम बैठते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर अनकंट्रोलेबल और कुछ ऐसे थॉट्स जो कि कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं, यानी कि हमारे मन की पीस को, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पीस को खराब कर देते हैं। ऐसे विचार आना जनरली आजकल चल ही रहा है। हमारा मन बार बार अस्थिर हो जाता है, यानी कि हमारा जो मन है वो भी स्टेबल नहीं रहता, ज्यादातर अनस्टेबल ही रहता है। और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण हमारे विचारों की अनियंत्रित धारा ही है। और जब हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारे विचार स्थित नहीं रहते, तो फिर हम शांत कैसे रह सकते हैं। और इन विचारों को शांत करने और मन को स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ लोग प्रायः स्वयं को अधिक व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। जब भी कभी हम परेशान होते हैं या किसी चीज के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं या फालतू के विचार या फालतू के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हम खुद को इतना ज्यादा बिजी रखें कि हम उन सारी चीजों के बारे में सोच ही ना पाए, उन सारी चीजों से हम थोड़ी सी दूरी बना लें। और ये जो एक्टिविटी होती है कई बार प्रभावी होती है, लेकिन इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही फेस होते हैं। जब मन किसी समस्या, आकांक्षा या दुख में फंसा होता है तो वो बार बार उसी पर विचार करता है, और इसे हम ओवर थिंकिंग भी कह सकते हैं। ये सिचुएशन ना केवल मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती है बल्कि व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी होती है और जो डिसीजन लेने की जो उसकी एबिलिटी होती है उस पर भी निगेटिव इफेक्ट ही डालती है। यानी कि ये जो सिचुएशन होती है ओवर थिंकिंग की, फ्रेंड्स, थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग करना बहुत ही गलत गलत बात है। कई बार जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कुछ लोग इस डिप्रेशन के चलते सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग तो कभी भी सही ही नहीं है, हमारे माइंड के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे स्पिरिचुअल पावर के लिए भी। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को व्यस्त दिख रखते हुए विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म आपका भविष्य बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखें। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे अंदर हमारे माइंड में चल रहा होता है कहीं ना कहीं वो हमारे मुंह से निकल ही जाता है, यानी कि हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं। और जैसा हम बोलते हैं कहीं ना कहीं वैसा ही हम करते भी हैं। तो यानी कि हमारे शब्द हमारा कर्म बनते हैं, और जैसा हम कार्य करेंगे, जैसा हमारा प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं उसी पर डिपेंड करेगा हमारा फ्यूचर। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और अपने आप को हमेशा शांत रखें। स्वयं को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना सीमित रूप में कारगर उपाय हो सकता है। ये हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूर ले जा सकता है और हमारे समय और ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाता है। हालांकि अत्यधिक बिजी रहने की सिचुएशन से भी हमें बचना होगा। यदि हम केवल काम में डूबे रहकर अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो ये समस्या स्थायी रूप से हल नहीं करता। यानी कि अगर हम अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम इन सारी चीजों से दूर रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम फ्री होते हैं तो हम फिर से उन्हीं सारी चीजों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हीं सब के बारे में सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। विचारों का सामना करना और उनके पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि विचारों में खोए रहना। ज्यादा विचारों से बचने के लिए स्वयं को व्यस्त रखना एक व्यवहारिक उपाय है, लेकिन ये तभी प्रभावी है जब इसे संतुलित रूप में अपनाया जाए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है। मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही आप बन जाते हैं। देखिए कितनी ही सुंदर बात कही है गौतम बुद्ध जी ने कि जो व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेता है, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीत जाता है, यानी कि हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है। और मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। वाकई जैसा हम सोचते हैं तो वैसा ही हम बन जाते हैं, और वैसा ही सामने वाला भी हमारे लिए बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी को मान ले कि फला व्यक्ति जो है वो बहुत ही बुरा है, तो चाहे उसके अंदर लाख अच्छाइयां छिपी रहे, लेकिन वो हमें बुरा ही नजर आएगा। तो बस इतना सा था ये मोटिवेशनल थॉट, यानी कि आप अच्छा सोचें और अच्छे बने रहें, अपने मन की स्थिति को अच्छा रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।